बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। क्या आप ये समझा पाएंगे कि जो नया फॉर्मूला आपने बनाया है, इस नए फॉर्मूले से कंज्यूमर्स पे कितना इंपैक्ट करेगा? प्राइसेस कितने कम हो सकते हैं? अगर 100 रुपए प्राइस अभी हैं तो वो घटेंगे 10% या 5% या बढ़ेंगे? देखो, ये तो कहना मुश्किल है अभी। एक बात हम कह सकते हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर है, इसका जो खर्च आता है, इससे पीएनजी का खर्चा कम आएगा कंज्यूमर्स को। सो कंज्यूमर, जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एलपीजी की प्राइस बढ़ती है एंड हम ज़्यादातर एलपीजी प्रदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेड प्राइस है, इससे तो हम कम दे नहीं सकते। बहुत ज़्यादा सबको सब्सिडी देना है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से निम्नतम गरीब घरों को हम ये सब्सिडी दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, और इनके लिए तो एलपीजी की प्राइस है वो देना ही पड़ेगा। तो इससे तो सीएनजी की प्राइस और पीएनजी की प्राइस जो हम घर में देते हैं उसको कम रहेगी, ऐसा हमारा सुझाव है। इसकी वजह से ऐसा होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर कि जो एलपीजी से ये सस्ते होंगे कंज्यूमर्स के लिए, पीएनजी और सीएनजी। लेकिन सर आप ये पूछें, अगर आप टाइमलाइन जो आपने बोला है रिकमेंडेशन प्राइसेस को जो मार्केट डिटरमाइंड होंगे, ये इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि किस फेजेज में कैसे कैसे प्राइसेस कम होंगे या बढ़ाए जाएंगे? देखिए, आज हमारा गैस का कंजम्पशन 6.5% है। वो हम इसको बढ़ा के हमको 15% करना है। तो बाय 2030 2030 तक ये बढ़ाना है इतना। तो इसके लिए, और हमारा आज का कंजम्पशन में भी 45 से 50% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर जो हम देश में गैस की खपत 15% बढ़ानी है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमको डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए जो इन्वेस्टर्स को एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए वी मस्ट गिव देम एन एप्रोप्रिएट प्राइस। तो इसके लिए प्राइस बढ़ानी होगी कि इनको फ्रीडम देना चाहिए कि क्या प्राइस से फिक्स करे और किसको बेचे। सो हम कहते हैं टोटल प्राइसिंग एंड मार्केटिंग फ्रीडम शुड बी गिवन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। ये इस जो सरकार ना का जो प्रेस नोट आया है, इसमें पता नहीं है कि एक सुझाव उन्होंने किया है नहीं, लेकिन सरकार ने एक स्टेप तो ज़रूर लिया है कि 20% इनकी पर जो प्रीमियम देंगे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को इसके लिए डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को मोर प्रोड्यूस करने के लिए इंसेंटिव तो किया ही है। तो ये तो बात सच है। अगर हमने जो बताया है कि 2027 तक इसको को कंपेटिटिव मार्केट करे कि नहीं, दैट ये करना है, हमने तो कहा है, लेकिन समझना चाहिए कि ये करना डिपेंड्स अपॉन हाउ द इंटरनेशनल मार्केट इज़। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत उथल पाथल हो रही है। अगर जो ऐसा लगे कि 2 साल में कि बहुत भी इंस्टेबिलिटी परसिस्ट कर रही है अभी भी इंटरनेशनल भाव में, तो सरकार को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई इसको अभी लिबरलाइज़ करे कि नहीं। सो मेरा ख्याल से डिसीजन को थोड़ा सा पोस्टपोन किया है। ये समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, एंड इसीलिए आई थिंक आई एम क्वाइट हैप्पी विथ व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन। बिल्कुल ठीक।